इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के 9 अलग अलग लोकेशंस पर अटैक कर दिया गया है। बिल्कुल जय हिंद जरूर लिखें, मोर पावर टू सिक्योरिटी फोर्सेस जरूर लिखें। और मैं पीएम नरेंद्र मोदी को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी, अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं हमारे, और अजीत डोवाल उनको भी कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त जो है वो 9 अलग अलग जगहों पर इंडियन फोर्सेस की तरफ से पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर जो है वो अटैक किया गया है। और ये साफ तौर से पुष्टि भी की गई है, ये साफ तौर से ऑपरेशन सिंदूर इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको सबसे पहले जेके मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं, जहां पर अभी कल मॉक ड्रिल की बातें की जा रही थी, लेकिन इस मॉक ड्रिल के ठीक पहले ही ये बड़ा कदम उठा लिया गया है। तो आतंक के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर जो है वो शुरू हो चुका है और अभी फिलहाल 2:30 बज रहे हैं रात के, और रात के 2:30 बजे ही ये बड़ा कदम भारत की फोर्सेस की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ऑफिशियल्स की तरफ से ये लिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया। और अब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करने के बाद पाकिस्तान में और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर एयर स्ट्राइक की गई है और 9 अलग अलग जगहें हैं जहां पर ये एयर स्ट्राइक की गई है। आपको बता दूं कि ये हमला बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में किया गया है, जहां पर सबसे ज्यादा आतंकवादी ठिकाने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो मैं आपको बता दूं कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक क्या कुछ बातें सामने आई है कि भारतीय वायुसेना यानी कि एयरफोर्स ने सटीक और सावधानी पूर्वक इन ठिकानों को निशाना बनाया है और 9 ऐसे आतंकी ठिकाने हैं कि जहां पर कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है वो अटैक हो चुका है। अब वहां पर कितना लॉस हुआ है, कितने आतंकी मारे गए हैं, ये एक एक कर जानकारी सामने आएगी इंडिया की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी, कि कितने लोग जो है, कितने आतंकी, मैं कहूंगी कितने पाकिस्तान के आतंकी मारे गए हैं। क्योंकि ये भी बात कही जा रही है कि जो वहां पर पाकिस्तान की आर्मी है उस पर अटैक नहीं किया गया है, ना ही पाकिस्तान के सिविलियंस पर अटैक किया गया है। अटैक किया गया है उन टेररिस्ट पर जिन टेररिस्ट की वजह से जम्मू कश्मीर हमेशा से दहला है, पूरा इंडिया दहला है। और खास तौर पर कश्मीर वैली में जो पहलगाम में अटैक हुआ था, और इस अटैक के अंदर 26 से ज्यादा लोग मारे गए, निहत्थे निर्दोष लोग जो है वो मारे गए। कुछ लोग अभी कमेंट भी कर रहे हैं, मोहम्मद आरिफ लिख रहे हैं कि मेंढर से धमाके जो है उनकी आवाज आ रही है। बिल्कुल अगर हम जम्मू कश्मीर की बात ना करते हुए अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान के 9 ऐसे ठिकाने हैं। और आपको ये भी बता दूं कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को एक नया जो एक और आयाम है वो स्थापित कर लिया है, और इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। इस ऑपरेशन सिंदूर को अब लॉन्च कर दिया गया है और इस ऑपरेशन के अंदर जो भारतीय वायु सेना है, यानी कि जो जो फोर्स है हमारी इंडिया की, नेवी है, एयरफोर्स है, उसकी तरफ से पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर 9 जो टेररिस्ट ठिकाने हैं जहां पर कि कई हजार टेररिस्ट रहते होंगे, वहां पर टारगेटेड एयर स्ट्राइक की गई। और ये कार्रवाई रात 1:30 बजे के आसपास अंजाम दी गई और उसके ठीक बाद अब इसको जो है वो ऑफिशियल भी कर दिया गया है। ये कार्रवाई जो है वो बहावलपुर में हुई है, कोटली में हुई है, मुजफ्फराबाद, ये 3 जगहों के नाम जो है वो अभी फिलहाल सामने आ रहे हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और अब कितना नुकसान इन पाकिस्तानियों को हुआ है, कितने टेररिस्ट मारे गए हैं, ये अभी जानकारी आना बाकी है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अब फिलहाल लॉन्च हो चुका है और इसके तहत बहुत सारे आतंकवादी मारे होने की आशंका जताई जा रही है। तो अब साथ साथ जय हिंद जरूर लिखें। मैं एक बार फिर से यही कहूंगी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा जो स्टेप है वो उठाया है। जब से 22 अप्रैल को पहलगाम में अटैक हुआ था, पहलगाम में अटैक के बाद 26 लोगों की जो मृत्यु हुई थी उसमें लोग शहीद हुए थे। इन कार आतंकवादियों ने पाकिस्तान की जो एलईटी है, यानी कि लश्कर तायबा की जो एक प्रॉक्सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम की टीआरएफ है, द रेजिस्टेंट फ्रंट, उसने इस पूरी चीज को लेकर जानकारी भी दी थी और उसने जिम्मेदारी उठाई थी कि जी हाँ, उन्हीं की वजह से जो है ये पूरा जो यहाँ पर अटैक हुआ है वो उनकी वजह से हुआ है। और पाकिस्तान के आतंकी जो है इस साइड इन्फिल्ट्रेट किया और इन्फिल्ट्रेट
एक्शन करने के बाद उन्होंने यहाँ पर जो है उन लोगों को मारा। कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, वो मैं साथ साथ पढ़ने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि धमाके होने की आवाज उनके जो नेटिव जो लोकल इलाके हैं वहां पर हो रहे हैं। मेंढर से भी खबर सामने आ रही है, अब एक रियासी से भी माहौर के इलाके से बात सामने आ रही है। मुश्ताक अहमद राही कह रहे हैं वहां पर भी धमाकों की आवाजें आ रही है। लेकिन अभी मॉक ड्रिल जो है वो कल होनी है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा अभी से खुल चुका है और 3 ऐसे इलाके हैं और इन 3 इलाकों के अंदर 9 अलग अलग जो आतंकी ठिकाने हैं उन पर जो एयर स्ट्राइक है वो की गई है। और ये पहली बार नहीं है, जो पहले उरी में अटैक हुआ था, बारामूला में उरी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास का जो इलाका है इंटरनेशनल बॉर्डर का, वहां पर कुछ जो आतंकवादी हैं उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की और इन्फिल्ट्रेशन करने के बाद जो है इन पर एयर स्ट्राइक की गई थी, जिससे कि ऑपरेशन का नाम भी दिया गया था। लेकिन अब एक और ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है और ऑपरेशन सिंदूर के चलते 9 ऐसी लोकेशंस है पाकिस्तान की। और अब ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम पे और काफी ज्यादा एरियाज में काफी ज्यादा आतंकवादी ठिकानों पर जो है इस तरीके की कार्रवाई इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से की जाएगी। लेकिन अजीत डोभाल जी, उनको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी, इंडियन नेवी को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी और साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी। और खास तौर पर जो हमारे अजीत डोभाल है और जो रेंजर्स, जो लोग, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, जो जवान वहां पर गए हैं एयर स्ट्राइक करने के लिए, उनको एक बार ये कहना चाहूंगी कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो आप इतना बड़ा काम कर कर आ रहे हैं वापस। लेकिन अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि और लोग जो है और जगहों पर जो है इस तरीके के आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन अब बहुत बड़ा रहस्य मिस्ट्री ये है कि कितने टेररिस्ट की जान गई है, उन लोगों को कितना नुकसान हुआ है। अगर नुकसान की बात करेंगे तो एक एक कर तमाम बातें सामने आएंगी। इंडिया की तरफ से अलग आंकड़े सामने आएंगे, पाकिस्तान की तरफ से अलग आंकड़े सामने आएंगे, लेकिन बहुत जल्द ये पूरी तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएंगी। तो फिलहाल के लिए मोर पावर टू सिक्योरिटी फोर्सेस और जय हिंद आप जरूर लिखें, क्योंकि इस टाइम पर भी मोर्चा संभालते हुए हमारे इंडियन नेवी की जो इंडियन एयरफोर्स के जो जवान है वो वहां पर लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। और 3 अलग अलग प्लेसेस हैं, 3 अलग अलग जो वहाँ की लोकल इलाके हैं, वहां पर 9 अलग अलग आतंकवादी ठिकानों के अंदर जो लगातार एयर स्ट्राइक है वो हो रही है। बहावलपुर इलाका है, कोटली है और साथ ही साथ एक और इलाका है जहां पर कि लगातार जो है यहाँ पर एयर स्ट्राइक की जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में लूंगी इजाजत, लेकिन आप जेके मीडिया के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि पल पल की अपडेट, चाहे वो दिन है चाहे वो रात है, हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं ताकि आप लोगों तक सटीक जानकारी जो है, फर्स्ट हैंड जानकारी जो है वो आप तक पहुंच पाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सबसे पहले हम आपको ये जानकारी जेके मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में लूंगी इजाजत, नमस्कार।